औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। मेरी आज की वीडियो सोलर फाइनेंसिंग के बारे में है। मेज़ान बैंक ने अप्रैल 2023 में अपनी नई सोलर फाइनेंसिंग स्कीम मुतारिफ़ करवा दी है। पिछले साल 2022 तक मेज़ान बैंक सोलर फाइनेंसिंग गवर्नमेंट की स्कीम के तहत दे रहा था, लेकिन यह स्कीम गवर्नमेंट के तब्दील होते ही रोक दी गई थी। पिछले 8 से 10 माह से सोलर फाइनेंसिंग बिल्कुल बंद थी, लेकिन अब मेज़ान बैंक ने 100% अपनी सोलर फाइनेंसिंग स्कीम मुतारिफ़ करवा दी है, जो कि आप अपनी मर्ज़ी की आसान अक़सात के प्लान के मुताबिक हासिल कर सकते हैं। मेज़ान बैंक की ये सोलर फाइनेंसिंग शरिया के असूलों के मुताबिक है। सोलर फाइनेंसिंग से आप अपने बिजली के बिल के अखराजात कम कर सकते हैं, बल्कि नेट मीटरिंग के ज़रिए से इजाफी बिजली वापडा को फ़रोख्त भी कर सकते हैं। मेज़ान बैंक का सोलर फाइनेंसिंग का मंसूबा शुरू करना पाकिस्तान के लोगों के लिए एक खुश आइंद है और अच्छे मुस्तकबिल की तरफ एक कदम भी है। इब्तदा में ये सोलर फाइनेंसिंग स्कीम मेज़ान बैंक की तरफ से सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए मुतारिफ़ कराई गई है और ये स्कीम तनख्वाहदार और कारोबारी हजरात के अलावा पेंशनर्स भी हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि आप इस सोलर फाइनेंसिंग स्कीम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं, कौन कौन लोग ये सहूलत हासिल कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या कागजात या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और ये भी बताऊंगा कि मेज़ान सोलर फाइनेंसिंग को हासिल करने के लिए आपको कितना खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब मैं आपको मेज़ान सोलर फाइनेंसिंग की प्रोडक्ट की डिटेल्स बताता हूँ, लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी वीडियोज़ यूट्यूब की इतनी बड़ी दुनिया में आसानी से आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेज़ान सोलर फाइनेंसिंग की प्रोडक्ट डिटेल्स आपके सामने हैं। मेज़ान सोलर फाइनेंसिंग मुसाफमा के इस्लामिक कंट्रैक्ट के तहत की जाएगी। मेज़ान सोलर फाइनेंसिंग की अक़सात अनईक्वल होंगी और ये माहाना अदा करनी होगी। अनईक्वल से मुराद ये है कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो हर महीने कम होती जाएगी, इसलिए इसको अनईक्वल का नाम दिया गया है। मेज़ान सोलर फाइनेंसिंग का प्रॉफिट रेट तनख्वाहदार और पेंशनर सार्फिन के लिए 1 ईयर काइबर प्लस 2.5% और कारोबारी हजरात के लिए 1 ईयर काइबर प्लस 3.5% होगा। लेकिन यहाँ ये भी बताता चलूँ कि अगर मेज़ान बैंक के अगर आप प्रीमियम कस्टमर हैं तो फिर आपको 1% की रियायत भी दी जाएगी और 1 ईयर काइबर आपको फाइनेंसिंग शुरू होने वाले महीने का लगेगा और फिर इसमें कंट्रैक्ट के खात्मे तक कोई भी तब्दीली नहीं होगी। मतलब ये होगा कि जब आपको फाइनेंसिंग दी जाएगी तो उस टाइम का जो काइबर होगा वो आपको 1 ईयर काइबर लग जाएगा और उसके बाद आपकी फाइनेंसिंग का पीरियड 1 साल है या 5 साल जितना भी होगा उसमें अंदर बाद में तब्दीली नहीं की जाएगी। मेज़ान सोलर फाइनेंसिंग की मुद्दत कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक आप कर सकते हैं। मेज़ान सोलर फाइनेंसिंग के तहत आप 1 किलोवाट से 100 किलोवाट तक की कैपेसिटी का सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। मेज़ान सोलर फाइनेंसिंग के तहत आप कम से कम 1 लाख रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख रुपए तक की रकम का सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेज़ान बैंक के प्रीमियम कस्टमर हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख तक की फाइनेंसिंग मिल सकती है। इस फाइनेंसिंग में बैंक आपसे HPA एग्रीमेंट करेगा, यानी कि हायर परचेज एग्रीमेंट करेगा और 3 चेक बतौर सिक्योरिटी आपसे लेगा। जहां पर आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो वो घर एप्लीकेंट की मलकियत में होना चाहिए या फिर इसके करीबी फैमिली मेंबर्स की मलकियत होना चाहिए। करीबी फैमिली मेंबर से मुराद वालदैन, आपकी बीवी या खामद, आपके बहन भाई या फिर आपके बच्चे हो सकते हैं। और ये भी शर्त होगी कि जो मालिक होगा घर का, अगर एप्लीकेंट घर का मालिक नहीं है, घर का मालिक ये करीबी अजीज रिश्तेदार में से कोई है, तो फिर वो उनको भी को एप्लीकेंट इसमें बनाया जाएगा। इसमें यह भी लाजमी नहीं है कि को एप्लीकेंट की भी कोई इनकम हो, यानी कि अगर आप जो घर का मालिक है, यानी कि अगर आपके वालदैन के वालिद या वालदा के नाम वो घर है और वो ज़ईफ़ हैं और उनकी कोई आमदनी नहीं है, तो फिर भी वो को एप्लीकेंट उनको बनाया जाएगा, बेशक उनकी कोई भी आमदनी ना हो। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 माह या इससे ज़्यादा की है तो आपको कम से कम 15% डाउन पेमेंट पर सोलर फाइनेंसिंग की सहूलत मुयस्सर आ जाएगी और आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट 50% तक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 माह से कम की है तो फिर आपको डाउन पेमेंट कम से कम 30% करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 50% डाउन पेमेंट तक जा सकते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम डाउन पेमेंट, यानी कि अगर आप नेट मीटरिंग नहीं लगवाना चाहते तो आपको कम से कम 30% डाउन पेमेंट करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 50% डाउन पेमेंट तक आप ये सहूलत हासिल कर सकते हैं।
मेज़ान सोलर फाइनेंसिंग आपको मुसव्वमा के कॉन्ट्रैक्ट पर दी जाएगी और इसका तकाफुल भी अवेलेबल होगा। तो अब मैं आपको इसका जल्दी से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि सैलरीड इंडिविजुअल यानी कि जो परमानेंट जो जॉब है जिनकी, उनके लिए पाकिस्तान का नेशनल होना, अडल्ट होना और CNSE होल्डर होना लाजमी है। इसके अलावा उनकी कम से कम उम्र 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 60 साल होनी चाहिए। अच्छा, जो आपका को एप्लीकेंट होंगे, जैसा कि पहले जिक्र किया गया को एप्लीकेंट का, तो को एप्लीकेंट की शक्ल में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा को एप्लीकेंट की उम्र 75 साल तक होनी चाहिए। आप परमानेंट मुलाजिम होने चाहिए किसी भी इदारे के। आपकी मिनिमम मंथली ग्रॉस सैलरी जो है ना वो 1 लाख रुपए होनी चाहिए। जॉब टेन्योर ये हो कि करंट आप जहां जॉब कर रहे हैं वहां आप एटलीस्ट आपको 2 साल हो चुके हों। जो आपका करंट एम्प्लॉयर होगा वहां पे आपको 2 साल हो जाने चाहिए। यानी कि आपकी इनकम के असेसमेंट आपकी पे स्लिप से, बैंक स्टेटमेंट से हो जाएगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट लेटर से भी हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी का डायरेक्टर हैं तो फिर आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल से आपकी असेसमेंट की जाएगी। मेज़ान सोलर सिस्टम के फाइनेंसिंग के लिए आपका NTN होल्डर होना लाजमी है, यानी कि आप टैक्स पेयर, मस्ट टैक्स पेयर हों। आप बैंक आपका जो है वो क्रेडिट हिस्ट्री आपकी चेक करेगा। अगर आप कोई किसी भी इदारे के पहले से कभी डिफ़ॉल्टर हैं या आपने कभी कोई साथ वगैरह लेट की होंगी तो मेज़ान बैंक आपको ये फाइनेंसिंग नहीं देगा। 2 रेफरेंसेस इसके लिए आपके चाहिए होंगे। इसके अलावा फाइनेंसिंग जो है वो आप फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स वगैरह, जैसे कराची वगैरह में या इस्लामाबाद वगैरह में ज़्यादातर ये फ्लैट सिस्टम चलता है, तो वहाँ के लिए ये आप अप्लाई नहीं कर सकते। मेज़ान बैंक का अकाउंट होना लाजमी है, यानी कि अगर आपका मेज़ान बैंक का अकाउंट नहीं है और आप ये फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो फैसिलिटी अवेल करने से पहले आपको मेज़ान बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना लाजमी होगा। मैक्सिमम डेट बर्डन रेशो इसके लिए 40% है अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री लेस देन 12 मंथ है, और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 महीने या इससे ज़्यादा की है तो आपको 45% आपका डेट बर्डन चाहिए होगा। डेट बर्डन से मुराद ये होती है कि आप जितना भी लोन आप ले रहे हैं या जितना भी लोन आप इससे पहले ले चुके हुए हैं, सबका टोटल मिलाकर जो अक़सात की अमाउंट है वो आपकी सैलरी का 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 महीने से कम है। और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 महीने से ज़्यादा है तो आपकी जो डेट बर्डन है 45% तक जा सकती है। क्रेडिट हिस्ट्री से मुराद ये है कि अगर आपने पहले से किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड या कोई भी फाइनेंसिंग की सूरत, यानी कि बाइक फाइनेंसिंग, कार फाइनेंसिंग, कुछ भी अगर आपने लिया हुआ है तो उसको मुराद होता है कि जितने अरसे से आप रेगुलर चल रहे हैं वो क्रेडिट हिस्ट्री आपकी पीछे पीछे बन रही होती है। अगर आप कंट्रैक्ट पर जॉब करते हैं तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है, अगर कंट्रैक्ट पे जो एम्प्लॉई है उसकी कम से कम तनख्वाह 2 लाख रुपए होनी चाहिए और आपको करंट एम्प्लॉयर के पास 3 साल या इससे ज़्यादा का अरसा हो जाना चाहिए और टोटल सर्विस आपकी 5 साल तक होनी चाहिए। इसमें यह भी शर्त है कि आप कंपनी के डायरेक्ट एम्प्लॉई हों, ना कि थर्ड पार्टी के एम्प्लॉई हों। बाकी सेम फीचर वही हैं जो परमानेंट जॉब में आपको पहले बता दिए गए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप कारोबारी हैं तो आपके लिए पाकिस्तान का नेशनल होना, अडल्ट होना और आपका शनाख्ती कार्ड होल्डर होना लाजमी है। मिनिमम 30 ईयर आपकी उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए जब आपकी फाइनेंसिंग मैच्योर हो रही हो। अच्छा जी, इसमें भी को एप्लीकेंट की शक्ल में को एप्लीकेंट की उम्र 75 साल तक होनी चाहिए। मिनिमम मंथली ग्रॉस सैलरी आपकी 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। जी हाँ, बिजनेसमैन की शक्ल में आपकी पर मंथ ग्रॉस इनकम कम से कम 5 लाख रुपए होनी चाहिए। अच्छा जी, आपको 5 साल कम से कम आपके बिजनेस करते हुए आपको हो गए हैं और इसका रिकॉर्ड अवेलेबल हो आपके पास। आपकी जो इनकम की असेसमेंट है वो आपके बैंक स्टेटमेंट से या आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल या टैक्स रिटर्न से कर दी जाएगी। आपका टैक्स पेयर होना मस्ट है इसके अंदर। अच्छा जी, बैंक आपका क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगा, जैसा कि ऊपर मैंने तनख्वाहदार में भी इसकी डिटेल आपको बता दी है कि वो कैसे बैंक इसको चेक करता है। 2 रेफरेंसेस आपको अवेलेबल होंगे, फ्लैट और अपार्टमेंट के लिए अवेलेबल नहीं होगी। मेज़ान बैंक अकाउंट होना आपके लिए लाजमी है, अगर नहीं है तो मेज़ान बैंक का अकाउंट खुलवा कर इस फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई करेंगे। डेट बर्डन रेशो जो बिजनेसमैन के लिए है वो कम से कम 30% होनी चाहिए अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 महीने से कम है, और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 महीने जैसे ज़्यादा है तो आपको 35% जो आपका डेट बर्डन तक जा सकते हैं। डेट बर्डन और क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है ये मैंने अभी आपको परमानेंट एम्प्लॉय वाले जो इंडिविजुअल हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में ये डिटेल में बता दिया है। अच्छा जी, इसमें एक जो मज़ीद ये खूबसूरती ये है कि इसमें पेंशनर भी ये सोलर फाइनेंसिंग ले सकते हैं। उनके लिए भी अडल्ट, ज़ाहिर बात है पेंशनर है तो अडल्ट तो वो होंगे ही, पाकिस्तान के परमानेंट रेजिडेंट हों और शनाख्ती कार्ड होल्डर हों। उनकी एज मैक्सिमम 70 साल तक हो मैच्योरिटी ऑफ द फाइनेंसिंग, यानी कि अगर आपने जिस अरसे के लिए भी फाइनेंसिंग ली है, अगर आपने 5 साल के लिए फाइनेंसिंग ली है तो जब 5 साल पूरे हों तो आपकी मैक्सिमम उम्र 70 साल होनी चाहिए।
अच्छा, इसमें भी अगर को एप्लीकेंट आपका कोई बन रहा है तो उसकी उम्र 75 साल होनी चाहिए। रिटायर्ड पेंशन होल्डर कोई भी हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टार है, इसका मतलब यह है कि फॉर एन एप्लीकेंट हु इज़ करंटली ऑन जॉब एंड गेटिंग रिटायर्ड विद इन द फाइनेंसिंग पीरियड, यानी कि अगर आप वो भी रिटायर्ड पर्सन में एक पेंशनर में काउंट होंगे कि अगर आप 5 साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगले 2 साल में आप रिटायरमेंट पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगले 3 साल के में यानी कि आपका रिटायरमेंट पीरियड होगा। तो इस सूरत में क्या होगा कि आप फाइनेंसिंग आपको अलाउ तो हो जाएगी, लेकिन उसके लिए ये होगा कि 75% इंस्टॉलमेंट जो है ना आपकी एम्प्लॉयमेंट पीरियड के अंदर पे होनी चाहिए। 25% जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी आफ्टर रिटायरमेंट तक आप पे कर सकते हैं, यानी कि आप उसकी सेटिंग इस तरीके से कर सकते हैं। आपकी इसमें मिनिमम जो ग्रॉस पेंशन है वो 1 लाख रुपए जैसे जायद होनी चाहिए। आपकी इनकम असेसमेंट आपकी पेंशन बुक से हो जाएगी, आपके बैंक स्टेटमेंट से कर सकते हैं, या बैंक का जो भी एलिजिबल तरीका है ये सामने है, इस तरह से वो आपकी इनकम असेसमेंट कर लेंगे। आपका टैक्स पेयर होना लाजमी है, एनटीएन आपका लाजमी होना चाहिए। बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगा, अगर आप कहीं ना कहीं आपका कोई लेट पेमेंट हिस्ट्री आपकी होती है या डिफॉल्टर कोई होते हैं तो आपको ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। 2 रेफरेंसेज आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा फ्लैट और अपार्टमेंट्स के लिए ये फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है। अगर आप मेज़ान बैंक के अकाउंट होल्डर नहीं है तो आपको मेज़ान बैंक का अकाउंट खुलवाना लाजमी है। इसमें डेट बर्डन रेशो 40% होगी अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 महीने से कम है, और 45% डेट बर्डन रेशो होगी अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 माह या इससे ज़्यादा की है। तो अब मैं आपको मेज़ान सोलर फाइनेंसिंग की कॉस्ट बताता हूँ कि इसको अवेल करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। तो ये कॉस्ट आपकी स्क्रीन पर है। ये जो कॉस्ट है ये एज़ पर लेटेस्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस है। तो शेड्यूल ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस जो होता है ये हर 6 महीने बाद तब्दील होता रहता है, तो ये अगर चेंज हो जाए तो यह भी चेंज हो जाएगी। तो ये जो अभी आपके चार्जेस आपके सामने स्क्रीन पर हैं ये करंट शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक हैं। इसमें प्रोसेसिंग चार्जेस आपके जो होंगे वो 5000 प्लस एफईडी होगी। एफईडी 16% होती है, यानी कि ये 5800 रुपये तकरीबन बन जाएंगे आपके। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस में अगर कोई खर्चा आता है तो वो एट एक्चुअल होगा, जो एक्चुअल खर्चा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। लेट पेमेंट चार्जेस इसमें नहीं हैं। मेज़ान एनर्जी पार्टनर सर्वे चार्जेस, आपका जिस कंपनी से भी आप ये सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं उस कंपनी का अगर कोई विजिट चार्जेस का बिल आता है तो वो एट एक्चुअल होगा, जितने का वो कंपनी बिल क्लेम करेगी वो आपको पे करना होगा। टर्मिनेशन ये है कि आपने फ़र्ज़ करें 5 साल के लिए फाइनेंसिंग अवेल कर ली है तो आप 5 साल से पहले कभी भी जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पे कर अपना जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म कर सकते हैं। STR फीस जो है वो 1000 रुपये इसके अंदर होगी। अच्छा जी, इसके अंदर जो एक बड़ा सवाल है कि इस जो फाइनेंसिंग होगी मेज़ान सोलर फाइनेंसिंग, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। जो मेज़ान सोलर फाइनेंसिंग के तहत आपको फाइनेंसिंग की जाएगी इसमें सोलर पैनल के चार्जेस, इन्वर्टर के चार्जेस और इसकी वायर्स वगैरह और इंस्टॉलेशन कास्ट शामिल होगी। इसमें बैटरी की कास्ट और इसकी नेट मीटरिंग की जो कास्ट है वो इसमें शामिल नहीं होगी। ठीक है, ये भी अपडेट करना आपको लाजमी था, तो ये भी मैं यहाँ पे आपको अपडेट कर देता हूँ। अब ये है कि इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आपने तमाम शराइत को पूरा, अगर आप मेज़ान बैंक की ऊपर बताएगी तमाम शराइत पर पूरा उतरते हैं और तमाम कागजात आपके पास मौजूद हैं तो आप किसी भी करीबी मेज़ान बैंक की ब्रांच जा सकते हैं, या फिर आप मेज़ान बैंक की हेल्पलाइन पर रब्ता कर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको कोटेशन दरकार होगी। जो एनर्जी पार्टनर्स हैं उसकी लिस्ट भी मैं अभी आपसे शेयर कर देता हूँ कि आप अपनी करीबी किसी भी जो आपको पसंद आती है कंपनी, आप उनसे अपना असेसमेंट करवा कोटेशन ले सकते हैं। आपको अपने शनाख्ती कार्ड की कापी साइंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है आपको एक लेटेस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके घर का वो आपको लगाकर अप्लाई करना होगा, और इसके लिए आपका मेज़ान बैंक में अकाउंट होना लाजमी है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, अब इसको जो कागजात आपको इसके लिए दरकार होंगे ये आपके सामने स्क्रीन पर है। ये मैं डिटेल से आपको नहीं बताता, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड एनर्जी पार्टनर्स जो हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर है। तो ये भी मैं आपको एक एक कंपनी कर नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसलिए ये आपकी स्क्रीन पर है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म जो है या आप किसी भी मेज़ान बैंक की ब्रांच या मेज़ान बैंक की वेबसाइट विजिट कर ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आप क्लिक कर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आखिर में ये बता दूं कि अगर आप ये चेक करना चाहें कि फ़र्ज़ करें कि अगर आप फाइनेंसिंग जो लेना चाहते हैं उसकी इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर इसका कैलकुलेटर है कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आप सैलरीड हैं या बिजनेसमैन हैं, पेंशनर हैं, या आप इसमें से किस सेगमेंट में आते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप समझते हैं कि आप सैलरीड पर्सन हैं
और आपका जो फाइनेंसिंग जो आपको दरकार है वो अगर आप 15 लाख रुपए, अगर बल्कि हम इसको 10 लाख कर लेते हैं, अगर आप समझते हैं कि आपको 10 लाख रुपए की फाइनेंसिंग दरकार है और आप मिनिमम 20% डाउन पेमेंट करके इसको 5 साल के लिए हासिल करना चाहते हैं, तो यहाँ हम ये फिगर देकर यहाँ कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो ये जो शेड्यूल होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। यानी कि सैलरीड पर्सन है, 10 लाख रुपए फाइनेंसिंग चाहिए, डाउन पेमेंट 20% यानी कि 2 लाख रुपए हम करेंगे, 5 साल का टेन्योर हो। तो पहले साल यानी कि अब हम मई 2023 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मई के अंदर अब मैं कैलकुलेटर बनाऊंगा तो पहली किस्त 1 महीने के बाद होती है। मई के अंदर अगर आप ये सोलर पैनल लगवा लेते हैं और जून 2023 में जो आपकी पहली किस्त बनेगी वो 30,027 रुपये होगी। इसी तरह ये देखिए कम होती जा रही है। जो ऊपर आपको कंसेप्ट आया था ना अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो वो इसकी वजह यही थी कि ये देखिए ना हर महीने इसकी इंस्टॉलमेंट कम होती जा रही है। तो अगर मई 2023 के अंदर इंस्टॉल होता है तो जून 2023 में पहली इंस्टॉलमेंट होगी जो कि 30,027 रुपये होगी, और इसी तरह 5 साल के बाद यानी कि मई 2028 में इसकी आखिरी इंस्टॉलमेंट आएगी जो कि 13,612 रुपये होगी। अच्छा जी, 5 साल के बाद ये सोलर फाइनेंसिंग अगर आप 10 लाख रुपए 5 साल के लिए लेते हैं तो ये आप कितने की पड़ती है, तो ये इसकी टोटल फाइनेंसिंग आपके ये सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। आज की वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आपको मेज़ान सोलर सिस्टम के बारे में बता दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप गौर से वीडियो को सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये बिल्कुल आसानी के साथ समझ आ जाएगा। तो फिलहाल ये फाइनेंसिंग जैसे कि पहले भी मेरे ख्याल से मैं बता चुका हूँ कि ये कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सार्फिन के लिए है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि मेज़ान बैंक जल्द ही ये स्कीम बाकी शहरों में भी शुरू कर देगा। अगर आपका इस बारे में कोई भी सवाल हो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अब मैं अगली वीडियो तक के लिए आपसे इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए और हलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।